नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अचूक और रहस्यमयी उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। 25 मई दिन सोमवार, ज्येष्ठ माह, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। यह कोई सामान्य दिन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में इस दिन का एक बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। जब भी ज्येष्ठ का महीना आता है तो प्रकृति में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, और जब इस महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सोमवार के दिन पड़े तो समझ लीजिए कि देवों के देव महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का इससे उत्तम समय कोई और हो ही नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 3 लौंग के उस महाउपाय के बारे में, जिसे अगर आपने इस विशेष दिन पर सही विधि और पूरी श्रद्धा के साथ कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन से धन की कमी, दरिद्रता, क्लेश और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत का वह फल नहीं मिल पाता जिसके हम हकदार होते हैं। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है, या फिर नौकरी में तरक्की नहीं मिल पाती। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे भाग्य को बांध दिया हो, किसी की बुरी नजर लग गई हो, या घर में कोई भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न हो गया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई छोटे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं जो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखते हैं। और लौंग का यह उपाय उन्हीं में से एक है। लौंग, जिसे हम अपने रसोई घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह केवल खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में इसे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। लौंग के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो नकारात्मकता को सोख लेती है और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में, हवन में या किसी भी मांगलिक कार्य में लौंग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। बिना लौंग के कोई भी तांत्रिक क्रिया या विशेष पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन लौंग का प्रयोग करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लौंग साबुत होनी चाहिए, यानी उस लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए। टूटी हुई, खंडित या बिना फूल वाली लौंग का प्रयोग कभी भी पूजा पाठ या उपाय में नहीं करना चाहिए। खंडित लौंग से किया गया कोई भी उपाय कभी सफल नहीं होता। इसलिए जब भी आप इस उपाय को करने के लिए लौंग चुनें तो बहुत ही ध्यान से 3 ऐसी लौंग निकालें जो पूरी तरह से साबुत हों। अब बात करते हैं कि 25 मई के दिन ही यह उपाय क्यों इतना खास है। 25 मई को सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव जो भोलेनाथ हैं, जो मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके दिन पर किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसके साथ ही यह ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह में जल और अग्नि तत्व का एक विशेष संतुलन होता है, और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि अपने आप में पूर्णता की प्रतीक है। शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा की बढ़ती हुई कलाओं का समय। जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे इस पक्ष में किए गए शुभ कार्यों का फल भी बढ़ता जाता है। दशमी तिथि को 10 दिशाओं का स्वामी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप इस दिन यह उपाय करते हैं तो आपको 10 दिशाओं से सफलता प्राप्त होगी। 10 दिशाओं से आपके पास धन का आगमन होगा और 10 दिशाओं से आपकी रक्षा होगी। अब मैं आपको उस उपाय के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि उपाय की विधि अगर सही नहीं होगी तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। आपको 25 मई सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा सूर्योदय से पूर्व तो अवश्य ही उठ जाएं।
उठने के बाद सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता होती है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सोमवार का दिन है, इसलिए यदि आप सफेद, हल्के नीले या पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो यह बहुत ही शुभ रहेगा। काले या गहरे भूरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। स्नान करने के जल में यदि आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाएंगे। स्नान के पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में या उस स्थान पर जाना है जहां आप नित्य पूजा करते हैं। वहां बैठकर सबसे पहले एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। अब आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। मैं फिर से याद दिला दूं कि लौंग के फूल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इन तीनों लौंग को अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर रखें। मुट्ठी को बंद करें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपको पूरे ध्यान, पूरी एकाग्रता और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। भगवान शिव का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और अपने मन ही मन में अपनी वह मनोकामना बोलनी है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। यदि आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो व्यापार वृद्धि की प्रार्थना करें। यदि आप घर में शांति चाहते हैं तो शांति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आपके मन में कोई भी संदेह या नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। आपका विश्वास इतना अटल होना चाहिए कि जैसे आपका काम हो ही गया है। प्रार्थना करने के बाद आपको इन 3 लौंग को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना है। यदि आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है जहां शिवलिंग स्थापित है तो वहां जाएं। यदि मंदिर जाना संभव नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर मौजूद शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर के सामने भी कर सकते हैं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें और फिर अपनी हथेली में रखी उन 3 लौंग को शिवलिंग के ठीक ऊपर अर्पित कर दें। लौंग अर्पित करते समय भी अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के सारे कष्टों को दूर करें, मेरे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को भस्म कर दें और मुझे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। यह तो था पहला तरीका। अब मैं आपको इसी दिन किए जाने वाले 3 लौंग के एक और महाउपाय के बारे में बताता हूं, जो विशेष रूप से धन प्राप्ति और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है, तिजोरी हमेशा खाली रहती है या आप पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, तो 25 मई की शाम को सूर्यास्त के बाद आपको यह प्रयोग करना है। शाम के समय गोधूली वेला में स्नान करें या कम से कम अपने हाथ, पैर और मुंह अच्छे से धो लें। एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लें। यह कपड़ा सूती या रेशमी कोई भी हो सकता है, लेकिन वह नया और साफ होना चाहिए। अब इस लाल कपड़े पर 3 साबुत लौंग रखें। इसके साथ ही एक सिक्का रखें। सिक्का 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये का कोई भी हो सकता है। अब इस कपड़े को माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखें। माता लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक में यदि आप थोड़ा सा केसर या एक चुटकी हल्दी डाल दें तो यह और भी चमत्कारिक प्रभाव देगा। इसके बाद गुलाब की अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे धन की देवी, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें, मेरी दरिद्रता का नाश करें और मेरे घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दें। प्रार्थना के बाद उस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। उसे मौली यानी कलावा या लाल धागे से अच्छे से बांध दें। अब इस पोटली को दीपक के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाएं। घुमाते समय मन में यह भाव रखें कि माता लक्ष्मी की सारी दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद इस पोटली में समाहित हो रहे हैं।
दीपक से 7 बार वारने के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी में धन रखने के स्थान पर, गल्ले में या अलमारी में, जहां भी आप अपना कीमती सामान और पैसा रखते हैं वहां रख दें। इसे ऐसी जगह रखें जहां इस पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आपके आर्थिक हालात बदलने लगेंगे, धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगेगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह लाल कपड़े और लौंग की पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी जो चारों दिशाओं से धन को आपकी ओर खींचेगी। दोस्तों, लौंग का एक और अचूक उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो इसी 25 मई को किया जाना है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, बच्चों और माता पिता के बीच विचार नहीं मिलते, या फिर घर का कोई सदस्य बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। ऐसा अक्सर तब होता है जब घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा या किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो। इसे दूर करने के लिए 25 मई की रात को सोने से पहले यह क्रिया करनी है। आपको एक मिट्टी का दीपक या कोई मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें 2 कपूर की टिकिया रखें और उसके ऊपर 3 लौंग रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जला दें। जब यह जलने लगे तो इसका जो धुआं उठेगा, उस धुएं को अपने पूरे घर में दिखाएं। घर के हर कमरे में, हॉल में, रसोई घर में, हर कोने में इस धुएं को लेकर जाएं। बस बाथरूम और शौचालय में इसे नहीं ले जाना है। धुआं दिखाते समय मन में यह संकल्प लें कि मेरे घर की सारी नकारात्मकता, वो सारी बीमारियां, सारे दोष और सारी बुरी नजर इस अग्नि में जलकर भस्म हो रही हैं और मेरे घर में ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। पूरे घर में घुमाने के बाद जब लौंग और कपूर पूरी तरह से जलकर शांत हो जाएं, तो उसकी जो राख बचेगी उसे अगले दिन सुबह किसी पेड़ की जड़ में डाल दें या फिर बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि जिस घर में इसे किया जाता है वहां का वातावरण तुरंत ही बदल जाता है। घर के सदस्यों के स्वभाव में शांति आने लगती है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और घर में एक सुखद और सकारात्मक माहौल बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बहुत जरूरी काम से जा रहे होते हैं, जैसे कोई नौकरी का इंटरव्यू हो, किसी बड़ी डील को फाइनल करना हो या कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, और हमें यह डर सताता है कि पता नहीं काम बनेगा या नहीं। तो ऐसे में 25 मई के दिन से आप एक नियम बना लें, जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर निकलें तो अपने साथ 3 लौंग अवश्य रखें। आप इन 3 लौंग को अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी शर्ट की जेब में रख सकते हैं। घर से निकलते समय भगवान का नाम लें और दहलीज पार करते समय अपना दाहिना पैर पहले बाहर निकालें। ये 3 लौंग आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगी। यह आपके रास्ते में आने वाली सभी अदृश्य बाधाओं को दूर करेंगी और जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उसकी सोच को आपके प्रति सकारात्मक बनाएंगी। जब आपका वह काम पूरा हो जाए तो घर आकर उन 3 लौंग को किसी पेड़ के नीचे रख दें या कपूर के साथ जला दें। दोस्तों, जीवन में तंत्र और उपाय अपना पूरा प्रभाव तभी दिखाते हैं जब आपके भीतर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो। यदि आप कोई भी उपाय मात्र आजमाने के लिए करते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ऐसे संशय वाले मन से किया गया कोई भी उपाय कभी फलित नहीं होता। ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी व्यक्ति के साथ काम करती है जिसके संकल्प में दृढ़ता होती है। इसलिए जब भी 25 मई को आप यह 3 लौंग का उपाय करें तो अपने मन में रत्ती भर भी संदेह न रखें, ईश्वर पर अटल विश्वास रखें कि जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम 100% आपके पक्ष में ही आएगा। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें, जब आप यह उपाय कर रहे हों तो किसी को भी इसके बारे में न बताएं। टोना टोटका और उपाय जितने गुप्त रखे जाते हैं
उनका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। उपाय करते समय यदि कोई आपको टोक दे या पूछ ले कि आप क्या कर रहे हैं, तो उस उपाय की आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप पूजा कर रहे हों या लौंग से जुड़ा कोई भी प्रयोग कर रहे हों, तो आप एकांत में हो, कोई आपको देखे नहीं और कोई आपको टोके नहीं। हमारे शास्त्रों में कर्म का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय कर लिया और अब आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और सोचें कि आसमान से पैसों की बारिश होगी। उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलते हैं, आपके रास्ते की रुकावटों को हटाते हैं, लेकिन उस खुले हुए रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। आपको अपना कर्म पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना होगा। जब आपकी मेहनत और उपायों से उत्पन्न होने वाला सौभाग्य आपस में मिलते हैं, तभी चमत्कार होता है, तभी वह सफलता मिलती है जो आपको रातों रात ऊंचाइयों पर ले जाती है। 25 मई ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का यह दिन प्रकृति के साथ जुड़ने का भी दिन है। इस दिन यदि आप किसी बेजुबान जानवर को भोजन कराते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है। गर्मी का मौसम है, पक्षियों के लिए अपनी छत पर या बालकनी में एक मिट्टी के बर्तन में पानी अवश्य रखें, कुछ दाना पानी डालें। जब वो बेजुबान पक्षी आपके घर आकर जल ग्रहण करेंगे, तो उनकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी वह आपके बड़े से बड़े संकट को टाल देगी। गाय को रोटी खिलाएं, चींटियों को आटा डालें। यह छोटे छोटे कर्म आपके संचित पुण्यों को बढ़ाते हैं, और जब इंसान का पुण्य प्रबल होता है तो ग्रह नक्षत्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लौंग के औषधीय गुणों से तो हम सभी परिचित हैं ही। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती है, लेकिन आज का हमारा मुख्य विषय इसके आध्यात्मिक और तांत्रिक प्रयोगों पर है। तंत्र विद्या में लौंग को भैरव और दुर्गा का प्रिय माना गया है, इसलिए लौंग के उपाय करते समय हमेशा सात्विकता का पालन करना चाहिए। 25 मई के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। लहसुन प्याज से भी परहेज कर सकें तो बहुत अच्छा है। किसी के प्रति अपने मन में द्वेष न रखें, किसी का बुरा न सोचें, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं, ब्रह्मांड वही चीज कई गुना बढ़ाकर हमें वापस लौटाता है। यदि आप दूसरों का भला चाहेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। मैं आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूं जो आप इसी दिन कर सकते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो हमेशा बीमार रहते हैं या जिन्हें कोई अज्ञात बीमारी ने घेर रखा है और दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। आपको करना यह है कि 25 मई की शाम को रोगी के सिर के ऊपर से 3 लौंग को 7 बार उसर लें, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। इसके बाद इन 3 लौंग को घर के बाहर किसी चौराहे पर ले जाकर फेंक दें, या फिर घर के बाहर ले जाकर किसी कागज पर रखकर जला दें। ऐसा करते समय मन में यह भाव रखें कि रोगी की सारी बीमारी, सारा कष्ट इन लौंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल गया है और जलकर भस्म हो गया है। आप देखेंगे कि रोगी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगेगा और दवाइयां अपना काम करना शुरू कर देंगी। दोस्तों, यह ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है और हम सब भी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी भावनाएं इस ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। जब हम पूरे विश्वास के साथ कोई तांत्रिक उपाय करते हैं, तो हम दरअसल उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अनुकूल बना रहे होते हैं। लौंग मात्र एक माध्यम है, असली शक्ति आपके विश्वास में है, आपकी एकाग्रता में है और आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति में है। 25 मई सोमवार का यह दिन आपके लिए एक अवसर लेकर आ रहा है, एक ऐसा अवसर जो आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। बस आपको उस चाबी को सही तरीके से घुमाना है। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आपके जीवन से परेशानियां दूर हों, क्योंकि बिना ईश्वरीय इच्छा के कोई भी शुभ विचार या कोई भी अच्छा मार्ग हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस जानकारी को मात्र एक वीडियो समझकर अनदेखा न करें। 25 मई के दिन इस 3 लौंग के महा उपाय को अवश्य करके देखें।
यह बहुत ही सरल, सस्ता और बिना किसी नुकसान वाला उपाय है। इसे करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यदि आपने इसे सही विधि से कर लिया तो आपको जो प्राप्त होगा उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका हो या कोई सवाल हो तो आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आपका इष्ट देव आपको सही मार्ग अवश्य दिखाएगा। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक चमकदार सुबह अवश्य आती है। आपके जीवन की परेशानियां भी स्थायी नहीं हैं, यह भी समय के साथ गुजर जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है। 25 मई सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, इस शुभ तिथि पर आप सभी का मंगल हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो, आपके परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहे और आप जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अपना कर्म करते रहिए और लौंग के इस अद्भुत उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आपको चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे छोटी सी लौंग आपके बड़े बड़े कामों को चुटकियों में हल कर देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने परिवार के सदस्यों, अपने मित्रों और उन सभी लोगों के साथ जरूर साझा करें जो जीवन में किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और अच्छी बातें बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई यह जानकारी किसी के डूबते हुए जीवन को तिनके का सहारा दे दे, किसी की कोई बहुत बड़ी परेशानी इस छोटे से उपाय से हल हो जाए और उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर से याद दिला दूं, उपाय करते समय पूरी तरह से शांत रहें, क्रोध न करें, किसी से विवाद न करें और अपना पूरा ध्यान अपनी मनोकामना पर केंद्रित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। 25 मई का दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस अवसर को हाथ से न जाने दें। 3 लौंग का यह महाउपाय आपके सारे बिगड़े काम बना देगा। आपको बस पूर्ण विश्वास के साथ इसे करना है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपकी आस्था ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं जो खुद पर और उस परम शक्ति पर विश्वास रखते हैं। आपके सारे कष्ट दूर हों, आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप इस उपाय को करें और अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों को महसूस करें। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।